यूक्रेन के 2 किलों पर कब्जा, कागज के शेर ट्रंप और ज़ेलेंस्की। रूस यूक्रेन जंग के 1344 दिन में ऐसा पहली बार हुआ है कि रूस ने एक साथ यूक्रेन के 2 शहरों या कहें कि किलों पर कब्जा कर लिया है। आप रूस की प्रचंड जीत का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ने खुद यूक्रेन पर हुई इस शानदार जीत का ऐलान किया है। हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से पुतिन और रूसी सेना को कागजी शेर कहकर मजाक उड़ा रहे थे, वो ट्रंप और ज़ेलेंस्की खुद ही कागजी शेर साबित होने लगे हैं। पूर्वी यूक्रेन के 2 शहरों पर रूस का कब्जा साबित करता है कि रूस अब यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने जा रहा है। ये पिछले 10 दिनों में पुतिन की तरफ से एक के बाद एक जोरदार दावे और जीत के धमाके किए जा रहे हैं। 21 अक्टूबर को रूस ने एक बड़ा परमाणु युद्धाभ्यास करके यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, नेटो और यूरोप की बोलती बंद कर दी थी। 26 अक्टूबर 2025 को पुतिन ने दावा किया कि 21 अक्टूबर को जब रूस ने बेरेंट्स सागर में परमाणु अभ्यास किया था, तो उस वक्त रूस ने दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवेस्तनिक का परीक्षण किया था, जो दुनिया में अमेरिका समेत कहीं भी भीषण परमाणु धमाका कर सकती है। इस ऐलान के महज 4 दिन के अंदर अब रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 2 किलों पर कब्जा करके यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका को मजबूर कर दिया है। या तो रूस के साथ आर पार की जंग करो या फिर यूक्रेन के कम से कम 5 प्रांत रूस को सौंपे। पुतिन के जंगी तेवरों को देखते हुए अमेरिका, यूरोप और नेटो मिलकर यूक्रेन को 250 ऐसे जेट देने जा रहे हैं जो रूस पर हमला करेंगे। इधर पिछले 72 घंटे से यूक्रेन पर रूस की मिसाइल सुनामी ने यूक्रेनी इलाकों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। पूर्वी यूक्रेन में जीते 2 किले, पुतिन का ऐलान। बेशक रूस को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर ट्रंप प्रतिबंध लगा चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी सख्त प्रतिबंध रूस के बैंकिंग और मार्केटिंग सेक्टर पर लगने जा रहे हैं। इधर पूरा यूरोप मिलकर रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद रूस के यूक्रेन पर हमले कम होने के बजाय बेहद तेज हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के प्रोकोवस्क पर घेराबंदी तेज कर दी है। खबर तो ये भी है कि रूस के तूफानी हमलों के सामने यूक्रेनी सेना सरेंडर करने की स्थिति में आ चुकी है। पूर्वी यूक्रेन में रूस के तूफानी हमलों ने ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बोलती बंद कर दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 2 प्रमुख पूर्वी शहरों में यूक्रेनी सेना को घेर लिया है और उनसे आत्मसमर्पण करने को कहा है। रूसी राष्ट्रपति ने दावा किया कि पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र में यूक्रेन के प्रमुख गढ़ पोक्रोवस्क और उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र के कुपियांस्क में यूक्रेनी सैनिकों को घेर लिया गया है और शहर पर कब्जा कर लिया है। पुतिन और रूसी सेना का दावा है कि 10,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को चारों तरफ से रूसी सेना ने घेर लिया है। अकेले 5500 यूक्रेनी सैनिकों को पोक्रोवस्क शहर में घेर लिया है। रूस ने लंबे समय से निशाने पर रहे पूर्वी यूक्रेनी शहर पोक्रोवस्क पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इस समझौते पर नए सिरे से जोर दिया जा रहा है, जिसकी मॉस्को को चाहत थी, क्योंकि क्रेमलिन को शांति समझौते के लिए मजबूर करने की अमेरिकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं और अब रूस बेहद मजबूत स्थिति में आ गया है। एक सूत्र के मुताबिक लगभग 200 रूसी सैनिक छोटे छोटे समूहों में शहर में घुसपैठ कर चुके हैं। कीव के सशस्त्र बलों के मुताबिक यूक्रेनी सैनिक पोक्रोवस्क के अंदर रूसी लड़ाकों से भिड़ रहे हैं। ड्रोन इकाइयां शहर के शहरी क्षेत्र में पैर जमाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। पोक्रोवस्क की रक्षा कर रही यूक्रेनी सेना की 7वीं रैपिड एक्शन कोर का दावा है कि रूस ने शहर को घेरने के लिए लगभग 11,000 सैनिकों को तैनात किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उसने स्वीकार किया कि कुछ रूसी सैन्य इकाइयां पोक्रोवस्क में घुसपैठ करने में कामयाब रही हैं। В целом, в зоне проведения специальной военной операции складывается для нас благоприятно. Ваши товарищи боевые на всех участках идут вперед, действуют активно. В 2 местах, как вы знаете, публично мы уже сказали об этом, в 2 местах в городе Купянске и городе Красноармейске противник оказался блокированным. वहीं पुतिन के दावों से ठीक उलट यूक्रेनी सेना ने कहा है कि कुपियांस्क को घेर लिए जाने के दावे मनगढ़ंत और काल्पनिक हैं। यूक्रेन की पूर्वी सेना के प्रवक्ता हिरोरी शापोवाल ने एसोसिएटेड प्रेस पर दावा किया है
कि पोक्रोवस्क में हालात कठिन लेकिन नियंत्रण में हैं। Детально говорили сьогодні з головнокомандувачем та начальником Генерального штабу про ситуацію на фронті, на всіх напрямках. Найбільш складно зараз на Покровському напрямку. Там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій. Сильне зосередження росіян. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись. Кожен знищений окупант саме там це результат для всієї нашої держави. Ситуація в Куп'янську залишається непростою, але цими днями більш контролю у наших сил. Продовжуємо захищати позиції. दुनिया के लगभग सभी देश जानते हैं कि रूस की परमाणु ताकत के सामने दुनिया का कोई भी देश टिक नहीं सकता है। इसलिए अमेरिका भी 3.5 सालों से रूस पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। अगर देखा जाए तो पुतिन अब तक के युद्ध में बाजीगर साबित हो रहे हैं। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी परमाणु तैयारियों से नेटो, यूरोप और अमेरिका के होश उड़ा चुका है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस को जहां चीन, ईरान और उत्तर कोरिया से सीधी जंगी मदद मिल रही है, यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों से भी ऐसे फाइटर जेट खरीदने का मन बना लिया है जो रूस यूक्रेन जंग में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। 250 जेट से जंग करेगा यूक्रेन। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। उस वक्त ज़ेलेंस्की के देश के पास नाम मात्र की ही वायुसेना थी। यूक्रेन के पास सिर्फ 98 लड़ाकू विमान थे, जिनमें से आधे ही ऑपरेशनल थे। फ्लाइंग ग्लोबल की विश्व वायुसेना रिपोर्ट 2022 के मुताबिक कीव के पास कोई पश्चिमी लड़ाकू विमान नहीं थे और उसके पास पुराने सोवियत विमान थे, जिनमें 43 मिग-29, 12 सुखोई 24, 17 सुखोई 25 और 26 सुखोई 27 शामिल थे। यूक्रेन ने विजन 2035 दस्तावेज तैयार कर लिया है और राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। इस दस्तावेज के मुताबिक यूक्रेन 250 से ज्यादा लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है और इसके लिए ज़ेलेंस्की एक साथ 3 यूरोपीय देशों से बात कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत स्वीडन से ग्रिपेन ई, फ्रांस से राफेल फाइटर जेट और अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बनाई गई है। अब ऐसे हालात में जब पुतिन ने तय कर लिया है कि वो जंग में समझौता अपनी शर्तों पर करेंगे, तो ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि यूक्रेन रूस से लंबी जंग कर पाएगा। फिलहाल पुतिन के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों की काट यूक्रेन के पास नहीं है और न ही रूस यूक्रेन पर हमले कम कर रहा है। ऐसे हालात में ये तय है कि रूस अब यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और अमेरिका से आर पार की जंग को तैयार हो रहा है।